हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी क्लास 10th की थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम याद करते हैं, उसके बाद हम थ्योरम को देखेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे मैंने बहुत सारी लाइन खींचता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ खींच दी, एक लाइन मैंने ये खींच दी है। सिमिलरली मैंने एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ली, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली। इतनी सारी लाइनें मैंने ड्रॉ की है। अगर मैं इन लाइंस का नाम दे दूं L1, L2, L3, L4, L5, तो देखिए ध्यान से, जो हमारी L2 की लाइन है, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। और जो L3 है हमारी, L3 साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसको हम इसकी माध्यिका कहते हैं। और इसी तरीके से L4, L5 और L1 भी हमारी कुछ लाइंस हैं। तो इन सब में से जो L2 लाइन है वो सबसे छोटी है और बाकी सभी लाइंस जो है L3, L4, L5 ये सब के सब लंबी है। ठीक है। जो शीर्ष लंब होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, शीर्ष लंब हमेशा स्ट्रेट होती है और जो स्ट्रेट होगी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, अगर हमें इसमें शीर्ष लंब खींचना है तो हम त्रिभुज के बाहर खींचेंगे इस तरीके से। ठीक, ये हमारी शीर्ष लंब हो जाएगी जो ट्रायंगल के बाहर होगी और ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक। अब शीर्ष लंब जो होती है उसकी लंबाई सबसे छोटी है, जैसे हमारे पहले वाले ट्रायंगल में भी सबसे छोटी लंबाई है और दूसरे में भी ये लंबाई जो है वाइट वाली लाइन दिख रही है सबसे छोटी है। इसी तरीके से आप कोई भी इस भुजा पे लाइन खींच देते हैं। ठीक है। इस पे हम कोई भी लाइन खींचते हैं, हमने एक और लाइन खींची, सपोज की यहाँ पे खींची, हमने यहाँ पे खींची, हम कोई भी लाइन खींचेंगे, सारी लाइनें जो है इस भुजा पे लंबी होगी और शीर्ष लंब की लंबाई जो है वो सबसे छोटी होगी। ठीक है। और क्योंकि शीर्ष लंब बिल्कुल सीधा होता है और अगर सीधा होता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम अपनी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं हमें थ्योरम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। हमारी थ्योरम 10.1 है, वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस थ्योरम में देखिए, एक स्पर्श रेखा है AB और P जो है स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जब केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर हम एक त्रिज्या खींचते हैं तो वो त्रिज्या जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो त्रिज्या जो है लंब होगी। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है कि O जो है इस वृत्त का केंद्र है और AB जो है एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो बिंदु P पर इस वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, यानी कि स्पर्श बिंदु है P हमारा। और हमें सिद्ध करना है OP जो है, ये जो हमारा OP है, ये OP जो वो परपेंडिकुलर होगा, वो लंब होगा भुजा AB पे। इस भुजा पे, इस स्पर्श रेखा पे ये दोनों लंब होंगे। तो हमने क्या किया? रचना करते हैं। रचना के लिए हमने क्या करा? O से P को मिलाया है। ठीक है। और इसके अलावा हमने एक बिंदु Q ले लिया। Q सपोज कीजिए मैंने इस पॉइंट पे मैंने एक बिंदु Q ले लिया है। ठीक। और इसको इससे अब मिला देते हैं। तो मैंने O से लेके Q तक मिला दिया। ठीक। जो इस सर्कल को, इस वृत्त को R पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए, जो हमारा OP है और जो OR है वो दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, OP OR दोनों बराबर होंगे। ओके। और जो हमने OQ रचना करी है वो OQ क्या है? वो OR जमा RQ है। OR जमा RQ है। तो सीधी सी बात है कि अगर OP और OR बराबर हैं और OR में कुछ हम जोड़ देते हैं
ठीक है, ओ आर में हम यहाँ पे आर क्यू को जोड़ देते हैं तो ओ क्यू की जो लंबाई है वो ज़्यादा हो जाएगी ओ पी से। ठीक है, अगर इसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, ओ पी ही छोटी होगी और ओ क्यू जो है लंबी होगी। ओ पी जो है छोटी हो जाएगी और ओ क्यू लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं इस वृत्त पे कोई भी बिंदु ले लेता हूँ, मैंने यहाँ ले लिया, मैंने यहाँ ले लिया, मैंने यहाँ ले लिया, किसी भी लेता हूँ, हमेशा हमें बाहर में, देखिए यहाँ पे ये लंबाई हमें दिख रही है, ये देखिए ध्यान से कि ये हमें बाहर में एक लंबी यहाँ दिख रही है, ये सब हमें बाहर में एक्स्ट्रा दिख रही है, ये सब चीज़ें बाहर में दिख रही है, ये बाहर में दिख रही है। तो कोई भी चीज़ अगर इस वृत्त के बाहर है तो वो लंबी होगी और जो वृत्त तक ही है वही छोटी होगी। यानी कि ओपी की जो लंबाई है, ये लंबाई ये छोटी होगी और बाकी सभी रेखाओं की लंबाई जो है लंबी होगी। तो ओपी क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे प्रूफ किया है, हमने बस एक बिंदु है हमारे पास और एक रेखा है, इससे बहुत सारी लाइन खींची, हमने यहाँ खींचा है, हमने यहाँ खींचा है, हमने यहाँ खींचा है, हमने किसी भी तरह देखा है, तो हमें दिख रहा है कि कोई भी जो लाइन होगी, कोई भी रेखा जो होगी वो इससे बड़ी ही होगी, ये हमेशा सबसे छोटी ही होगी। ठीक है, तो अगर ये छोटी है तो ये स्ट्रेट होगी और स्ट्रेट है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये थ्योरम जो प्रूफ हो जाएगी।